सभी को नमस्ते। आज का वीडियो का टॉपिक है आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर और उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसको उपयोग में लाते हैं टॉप्स और बॉटम को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आरएसआई इंडिकेटर जो है वो डाइवर्जेंस इंडिकेटर आपको इंडिकेटर सेक्शन में मिल जाएगा यहाँ से। तो उसका वो बेसिक बताने की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं, सबको पता है। उसकी सेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे सेटिंग आरएसआई पीरियड 2 किया है और टाइम फ्रेम 15 मिनट किया है। बाकी सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी कुछ भी चेंज किया हुआ नहीं है। मैंने आरएसआई का कलर वाइट किया है सिर्फ। बाकी सेम टू सेम ये सभी निकाल दो। ये देखिए बुलिश वगैरह सब ये सब निकालना है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रखना है सिर्फ, और 80-20 उसके वैल्यू कर देना है। तो ये सेटिंग हो गई उसकी ख़त्म। ओके, तो यहाँ पे चले जाते हैं हम। चार्ट के अंदर हम देखते हैं कि इसको हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं। जैसे ये आ गया बुल पुट स्प्रेड, यहाँ पे किसी ने मिस कर दिया ट्रेड को, यहाँ पे मिस कर दिया, ट्रेड ले नहीं पाया। ठीक है, तो अभी वो क्या करेगा? तो देखिए ये यहाँ पे नीचे आया और जैसे ये इंडिकेटर यहाँ पे आ गया, या तो ये लेवल को ये टच करेगा और रिवर्स हो जाएगा, या तो फिर यहाँ से वो थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आएगा और वो आप फिर रिवर्स होगा सेकंड टाइम। तो वो कंफर्म रिवर्सल हो सकता है। सेकंड टाइम वाला जो है उसके 99% पॉसिबिलिटी होती है कि वो होगा ही होगा रिवर्स। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स में, आपको ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये इंडिकेटर यहाँ पे नीचे आता है, तो हमें यहाँ पे एक तो 50 EMA भी है और ऊपर से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी आ गई, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर यहाँ पे एंट्री मिस हो गई तो यहाँ पे ले सकते हैं। अगर यहाँ पे एंट्री ये है हमारी ऑलरेडी, तो यहाँ पे पिरामिडिंग कर सकते हैं, मतलब और एक लेग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, कि हमें बेटर प्राइस मिल रही है तो यहाँ पे एक और लेग ऐड कर दिया, तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में आप जैसे निकालोगे वो तो मैं आपको ग्रुप में बताता हूँ, तब एग्जिट करते हैं हम ट्रेड को। अभी बेयरिश का देख लेते हैं। यह यहाँ पे बेयरिश सिग्नल आ गया, मानो यहाँ पे किसी की एंट्री मिस हो गई है बेयरिश की। तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया 200 को रेजिस्टेंस भी लिया है, रेड कैंडल भी आ गई है, तो यहाँ पे ले सकता है एंट्री। तो यहाँ से वो साइडवेज ऊपर नीचे किया और फाइनली नीचे आ गया। तो हम ऐसे भी उसको देख सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये बुलपुट स्प्रेड का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एंट्री मिस हो गई, फिर वापस वो तो एंट्री दे ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एंट्री मिस हुई है हमारी 9:55 पर। यहाँ पे एंट्री जिसकी मिस हो गई, तो फिर वो एंट्री दे नहीं रहा, दे नहीं रहा, दे नहीं रहा, दे नहीं रहा, ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। फिर यहाँ पे फाइनली वो नीचे आया। कब आया? कितने बजे आया? 1:25 पे नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल बन गई। यहाँ पे भले EMA दूर है, एक ग्रीन कैंडल बन गई है, घुस जाओ ट्रेड के अंदर। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई तो घुस जाओ। अगर वो वापस नीचे आता है, यहाँ से ऐसे नीचे आता है, तो एक और लेग ऐड करो, या तो फिर वेट करो, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो फिर प्रॉफिट लेंगे। तो यहाँ पे हम उसको पिरामिडिंग कर सकते हैं, एक और लेके ऐड कर सकते हैं, या एंट्री मिस हो गई तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो बहुत सारे जो है मेंबर्स ने मुझको पूछा भी कि बहुत सारे, मतलब हम तो कुछ ही सारे अभी, तो उसमें से कुछ मेंबर्स ने मुझको पूछा कि एंट्री मिस हो गई तो कैसे हम उसको री एंट्री कर सकते हैं। इसलिए मैंने RSI डाइवर्जेंस का वीडियो बना रहा हूँ मैं। अभी अभी 3 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट के अंदर इसको फुलफिल कर लेते हैं वीडियो को। तो चलिए आगे का देखते हैं। ये छोटी सी ट्रेड है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आया, अगर यहाँ पे एंट्री मिस हो गई है, यहाँ पे एक रेड कैंडल आ गई। देखिए ये यहाँ पे भी है एक रेड कैंडल। ये जैसे यहाँ पे ऊपर नहीं आया है, पर ये RSI अगर हम देखेंगे यहाँ पे स्टिल वो नीचे ही था। हाँ, ये यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया और ये रेड कैंडल आ गई। इसके अंदर हम बेरिश की ट्रेड ले सकते हैं। तो क्या होगा, या तो वो बेरिश जाएगा, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर कम से कम यहाँ से यहाँ तक तो नहीं हुआ स्टॉप लॉस हिट। वो यहाँ से हुआ, यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, तो उसमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा अगर री एंट्री करते। तो कभी कभी वो फायदे में भी चली जाती, कभी कभी इंडिकेशन आने के बाद में स्टॉप जो ऊपर जाने लगता है डायरेक्ट रॉकेट की तरह, तो वो नीचे जल्दी आता नहीं है, तो री एंट्री हमें जल्दी मिल नहीं पाती, तो वो नुकसान भी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी फायदा भी हो जाता है री एंट्री में। जैसे कि इस वाले सिग्नल को, लेटेस्ट वाले सिग्नल को हमने देखा है, ये 29 नवंबर को आया था और मैं चाहता था कि हमें बेटर एंट्री मिले। तो और हमारी बेरिश ये ट्रेड भी शुरू थी, उसको भी मुझको एग्जिट करना था। तो जैसे ही दूसरे दिन 200 EMA के आसपास यहाँ पे ओपनिंग हुई, तो मैं समझ गया कि यहाँ से अभी ये सपोर्ट लेने वाला है।
तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था मेरा जो पुट का सेल का लेग जो था वो यहाँ पे ऐड कर लिया था, और जो पुट का बाय का लेग था वो इसी कैंडल में कहीं तो भी अभी मुझको याद नहीं, और वो ऐड कर लिया था। तो री एंट्री में कभी कभी फायदा भी हो जाता है, और मैंने मेरी जो बेरिश ट्रेड थी वो भी यहीं पे एग्जिट कर दी थी। हालांकि फ्यूचर्स में मुझको उसके अंदर लॉस हुआ था डेफिनेटली, पर ऑप्शंस में मुझको उतना कुछ लॉस नहीं हुआ था, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया था उसमें। तो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं और उसके बाद में वीडियो को खत्म करते हैं। कोई भी लेते हैं, छोटी से छोटी ट्रेड, बड़ी से बड़ी ट्रेड, उसमें फर्क नहीं पड़ता, री एंट्री सब में मिल जाती है, करीब करीब तो सब में ही मिलती है। अभी ये बेरिश ट्रेड, यहाँ पे एंट्री मिस हो गई। अरे रे रे रे, कितना बढ़िया मूवमेंट है। अरे रे, किसी की एंट्री अगर यहाँ पे मिस हो जाए तो वो तो बेचारा रोता ही बैठे। और उसके बाद में यहाँ पे आई है री एंट्री, देखिए। पर उसके बाद में भी उसको काफ़ी दिन देर तक वेट करना है। देखिए यहाँ पे आई है, ये ऊपर आया फाइनली, यहाँ पे RSI भी ऊपर आ गया यहाँ पे 80 से, फिर उसके अंदर रेड कैंडल भी बन गई। घुस जाओ यहाँ पे घुस जाओ। क्या होगा, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो फिर प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर यहाँ से भी देखेंगे हम, तो ये रेड कैंडल का बॉटम हम देखते हैं 4105 रुपये, और यहाँ पे अगर नीचे आया है देखते हैं 3920 रुपये। तो 50 तो यहाँ पे फ्यूचर्स में भी मिल रहे हैं, पर वो रिस्की है। जो यहाँ पे लेता हूँ मैं 50 पॉइंट्स नई ट्रेड में, तो वो एक बार के लिए हम बोल सकते हैं कि चलिए अभी अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो तो बैड लक, पर 90% टाइम तो होता नहीं है वो। तो बाकी बाद में एंट्री करके फ्यूचर में करना वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, ऑप्शन में स्प्रेड में आप कर सकते हो, उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होता है। भले वो ITM का ऑप्शन बेचा हो, उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और उसमें 5,500 वाला जो हमारा ITM का एक है कि पर लॉट का स्टॉप लॉस, तो वो 5,500 भी नहीं होगा, री एंट्री में बहुत कम होगा। तो चलिए अभी देखते हैं। हाँ, ये बुलपुट स्प्रेड आई है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे कितनी मस्त से एंट्री मिली है, री एंट्री यहाँ पे। देखिए ये बुलपुट स्प्रेड आई और यहाँ पे ये री एंट्री मिल गई। तो यहाँ पे घुस जाओ, आपको मिल जाएगा बुलपुट स्प्रेड में। हाँ, भले यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट मिस हो गया, वो आपको प्रॉफिट मिस हो गया, वो अभी उसको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने एंट्री यहाँ पे मिस कर दी। तो फिर यहाँ पे आप वेट कर सकते हो, RSI को इंडिकेटर लगा सकते हो, और आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। जैसे ही ये नीचे आया है, देखो ये कैंडल में, हाँ यहाँ पे नीचे आ गया और एक ग्रीन कैंडल बना ली। भले ही एक ग्रीन कैंडल पे जाओ, ये ग्रीन कैंडल पे जाओ, फर्क क्या पड़ता है उससे, दोनों एक ही लेवल पे है। और उसके बाद में ये ऊपर वाली मूवमेंट आपको मिल जाएगी। यार अगर आप डरोगे प्राइस के अप्स एंड डाउन्स से, तो फिर यही तो हमारा मकसद है कि प्राइस अप एंड डाउन हो, तभी तो हमको प्रॉफिट होगा। तो प्राइस के अप्स एंड डाउन से डरना नहीं है। क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा या तो फिर टारगेट आएगा। टारगेट जो हमारा मतलब जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी आ गया, तो भी टारगेट आ गया। जैसे हम अगर कोई ट्रेड लेते हैं उसमें 22,000 23,000 का हमारा मैक्स प्रॉफिट है, उसमें से अगर 18,000 20,000 आ गया तो आ गया हमारा टारगेट। देखिए अब ये बेयर कॉल स्प्रेड है, ये हालांकि साइडवेज काफ़ी देर गया है। इसमें भी देखिए यहाँ पे आया था, यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये रेड कैंडल आ गई, यहाँ पे एंट्री मार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर नीचे कर रहा है, हमारी स्प्रेड ही है। स्प्रेड को चाहिए क्या, यही करना चाहिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अगर डायरेक्शन में चला गया हमारा तो बहुत अच्छा लग है, ठीक है। और छोटी मोटी फ्यूचर्स की भी ट्रेड करनी होगी, इंट्राडे ट्रेड करनी होगी, अगर ऑलरेडी यहाँ पे हमने स्प्रेड ले ले रखी है और छोटी मोटी फ्यूचर्स की इंट्राडे ट्रेड करनी है, तो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऊपर आ गया, उसके बाद में ये रेड कैंडल आ गई, ये लेवल पे, ये है 42-45 की लेवल, और उसके बाद में ये नीचे वाली है 42-31 की लेवल। तो ठीक है, छोटी मोटी इंट्राडे 8-10 पॉइंट्स, अगर मेरे हिसाब से अगर मैं करूँगा 10 पॉइंट मतलब 3,000 रुपये हो जाते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। तो ये देखिए बुलपुट स्प्रेड, ये एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर वीडियो खत्म करते हैं। तो ये बुलपुट स्प्रेड आई, उसके बाद में देखो कितना बढ़िया है। बुलपुट स्प्रेड के बाद में ये ग्रीन कैंडल आई, यहीं पे मेरी एंट्री होती है। जैसे ये रेड रेड आ रहा है तो मैं वेट करता हूँ जनरली ये ग्रीन कैंडल आने का। ये ग्रीन कैंडल आ गई, यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली, स्प्रेड भी एंट्री कर ली और फ्यूचर भी एंट्री कर ली, दोनों। तो यहाँ पे देखो कितनी मस्त है। RSI ने हमारी मदद भी की, जब तक के RSI नीचे आया उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी, तब तक ने हमारी एंट्री हुई भी नहीं थी। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर ली। तो ये प्राइस थोड़ी देर ऊपर नीचे किया और उसके बाद में कितना मस्त टारगेट दिया यहाँ पे।
50 पॉइंट्स का टारगेट तो देखो ये 41-20 की लेवल है, 41-60 मतलब वो तो यहीं पे दे दिया उसने, 41-60 का टारगेट यही कैंडल में दे दिया। तो इस तरह से हम RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं री एंट्री के लिए, पिरामिडिंग के लिए, जिसकी एंट्री मिस हो गई वो कर सकते हैं। देखिए अब ये भी है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी, दोनों ही हमें एक साथ आ गए हैं। कितना बढ़िया ट्रेड था ये हमारा, वाह वाह वाह, ये तो सबसे बढ़िया है। ये देखो दोनों EMA एक साथ मिल रहे हैं, रेजिस्टेंस भी ले रहा है, RSI भी दिखा रहा है, ओवरसोल्ड हो चुका है, तो ओवरबॉट हो चुका है, रेड कैंडल भी आ गई, यहाँ पे एंट्री ले लो, आ गया नीचे। ये देखो ये ये जो है स्टॉप लॉस हिट वाली ट्रेड है, इसमें भी अच्छा है, इसमें इसमें भी देखो, ये यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं तो डीके मिलेगा, स्टॉप लॉस भी हमारा होगा तो कितना होगा, 500-700 रुपए। इस ट्रेड के अंदर ज़्यादा नहीं होगा, 500-700 रुपए। फ्यूचर्स में भी ज़्यादा नहीं होगा, फ्यूचर्स में भी होगा तो ज़्यादा ज़्यादा 1,500-1,500 रुपये होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ये नीचे आया, हाँ, और नीचे आने के बाद में यहाँ पे नीचे आया, और नीचे, यहाँ नीचे आया, हाँ ये वाली कैंडल में नीचे आया, और उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ, तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली। अगर यहाँ पे करते तो हमारा तो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा है, ना फ्यूचर का ना ऑप्शन का। तो इस तरह से ये इंडिकेटर वर्क करता है। तो RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर, इसकी सेटिंग में आप जाके ये सेटिंग कर लीजिए और यूज़ करिए इसको छोटे मोटे ट्रेड के लिए भले, पर ज़्यादा ग्रीड मत करना, क्योंकि जो ओरिजिनल एंट्री रहती है वही सबसे बढ़िया एंट्री रहती है। तो अगर आप ट्रेड करते हो तो या तो स्प्रेड करो या तो इंट्राडे करो, दोनों में आप कर सकते हो। बाकी आपका ड्यू डिलिजेंस और स्टडी उसके साथ में लगाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।